संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये पूजा अर्चना की तस्वीरें हम प्रधानमंत्री मोदी की दिखा रहे हैं। एक बहुत बड़ी जिसे कहा है उपलब्धि, गंगा एक्सप्रेसवे। अब मेरठ से प्रयागराज की दूरी 6 घंटे हो जाएगी और उसी को प्रधानमंत्री सौंपने जा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र अपने बनारस पहुंचे हुए हैं और काशी बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 2 दिनों का ये कार्यक्रम था पीएम मोदी का, और 2 दिनों में कल जब पीएम मोदी बनारस आए थे और यहीं पर बरेका के उस ग्राउंड में, इंटर कॉलेज ग्राउंड में, जब उन्होंने 50,000 महिलाओं को संबोधित किया था, उस समय भी उन्होंने वही बातें कही थी जो बात लगातार वो बंगाल चुनाव में कह रहे थे। लेकिन ये बनारस में प्रधानमंत्री के इस 2 दिनों के कार्यक्रम का सीधा मैसेज आज बंगाल को है। और देखिए बंगाल में जिस तरह से पोलिंग हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैमरामैन से कहता हूं कि सड़क को भी दिखाएं, जब काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वहां पर वहां पर वोटिंग हो रही है। और इस वोटिंग के साथ आज जब गंगा एक्सप्रेस वे को वो लोकार्पण करेंगे और जनता को सौंपेंगे, तब आप समझिए कि पूरे देश को एक नया मैसेज होगा। कल उन्होंने यहाँ पर बनारस में 6,332 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है। यहाँ कई चीज़ें दी हैं, गंगा में बोटिंग की योजना दी और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कार्यकर्ताओं को भी। देखिए जो लगातार यहाँ पर ये बिल्कुल प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी और उनके विदाई की तैयारी दोनों ही बनारस से कर रहे हैं, क्योंकि बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है। 5 महीने में ये 54वीं बार है जब पीएम मोदी बनारस आए हैं और बनारस में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद आप यहाँ समझ लीजिए कि सीधे बाबतपुर जाएंगे और यूपी के लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे देंगे। यानी गंगा एक्सप्रेसवे जो इलाहाबाद से लेके हर जगह की जो दूरी है वो बिल्कुल 2 घंटे की अब हो जाएगी। और प्रधानमंत्री का जो ये योजना है, जो यूपी को उन्होंने दिया है, जो कल बनारस को दिया, ये भी बंगाल चुनाव के लिए एक मैसेज ही है। जी कुछ सर कुछ कहना चाह रहे एक्सप्रेस वे पे जो अभी हरदोई जा रहे हैं, ये नया जो SCR, जैसे दिल्ली में NCR है, वैसे ही लखनऊ में, मतलब लखनऊ में SCR बन रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन। और एक अकेला ऐसा जिला है ये हरदोई जो अपेक्षाकृत थोड़ा पिछड़ा था। इस परियोजना के बाद से वो भी पूरी 8 दिशाओं में आ जाएगा। और आज आलम यह है कि आपको लखनऊ से 40 किलोमीटर तक तो कोई आपको जगह मिलना मुश्किल काम है, और सब जगह विस्तार बहुत सारा हो रहा है। यहाँ पर होने के बाद, हरदोई में काम करने के बाद में इसको एक नई दिशा मिलेगी, और निश्चित रूप से बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। और हरदोई से लगभग जो पूरे 594 किलोमीटर का जो हिस्सा है, हरदोई से लगभग 99 to 100 किलोमीटर वहां से गुजरता है। और वहीं पर आज प्रधानमंत्री जाएंगे हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद 11:20 का वो समय होगा जब वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे इस गंगा एक्सप्रेसवे को। और इसे कहा जा रहा है कि 12 जिलों से जो कनेक्टिविटी है शोभना, और इसमें कई सारी चीजें हैं जिससे किसानों को भी फायदा होगा, आसपास के जो छोटे कारोबारी हैं उनको भी इससे सीधे फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और